आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज ट्रेंड इन रिएक्टिविटी विद वाटर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम है, ये वाटर के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं। तो स्टूडेंट आपके जहन में एक बात तो होनी चाहिए कि क्योंकि इनके आखिरी शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन और वो आसानी से लूज भी हो जाता है, और जैसे जैसे टॉप से बॉटम आते हैं तो ये लूज करने वाली जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता जाता है तो न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता जाता है। तो एक तो पहली बात कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, यानी अगर हम सोडियम की बात करें तो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा, उसके नतीजे में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यानी इसमें हीट रिलीज होती है और इतनी हीट रिलीज होती है कि ये हाइड्रोजन जो है ये आग को भी कैप्चर कर सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप सोडियम मेटल को वाटर के ऊपर डाल दें तो वहाँ पे आग भी लग सकती है, और उसकी रीज़न यही होती है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हाइड्रोजन गैस आसानी से बर्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे हम मूव करेंगे अलोंग द ग्रुप तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो जाएगा। सो अब आप देखिए साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होने से क्या आपको क्या बात समझ आनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, ये साइज़ छोटा है, यहाँ पे सेंटर में 1 से ये न्यूक्लियस है, ये साइज़ एटम का इंक्रीज़ है, फिर आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है और आखिरी शेल में ये साइज़ इंक्रीज़ है। सो अब आप खुद सोचें कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। लेट्स सपोज ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटाशियम है। तो लिथियम को इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, लेकिन जो आपका पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं। हालांकि सोडियम और लिथियम भी विगरस रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें पोटाशियम की, रुबीडियम की और सीजियम की, तो स्टूडेंट इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये इवन आइस अगर -100 डिग्री सेल्सियस पर हो उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन शो कर सकते हैं। सो ये ट्रेंड आपको जहन में रखना है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीज हो रही होगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट अब इन्हीं मेटल की हम रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिथियम, क्योंकि अगर हम बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में बात करें तो जनरली ये लेस रिएक्टिव होगा, लेकिन स्टिल इट इज़ मोर रिएक्टिव बिकॉज आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और लिथियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम स्टूडेंट याद रखें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ पे उसके अलावा जो होते हैं, लेट सपोज आपके पास पोटाशियम आ रहा है, रुबीडियम आ रहा है, सीजियम आ रहा है। सो लेट सपोज एम की जगह हम यहाँ पे पोटाशियम भी ले सकते हैं, रुबीडियम भी ले सकते हैं और सीजियम भी ले सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलाएंगे सुपर ऑक्साइड। सो पहले आपको मिल रहा है नॉर्मल ऑक्साइड, यहाँ पे ये है नॉर्मल ऑक्साइड, यहाँ पे है पर ऑक्साइड और यहाँ पे है सुपर ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, आपके जो पर ऑक्साइड है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा क्यों हुआ, ये डिफरेंट ऑक्साइड क्यों बन रहे हैं। तो देखें जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा ऑक्सीजन उसके साथ उतनी ज़्यादा अटैच हो जाएगी। सो हमें कैसे पता चल रहा है ऑक्सीजन ज़्यादा अटैच कैसे हो रही है, आइए देख लेते हैं। देखें पहला जो आपके पास लिथियम यानी नॉर्मल ऑक्साइड है उसमें देखें 2:1 बन रही है, यानी लिथियम की रेशो है 2, ऑक्सीजन की रेशो है 1। अगर हम बात करें सोडियम पर ऑक्साइड की तो 2:2 बन रही है, और इसको अगर सिंपल डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगी 1:1। सो अब आपने देखा कि ऊपर वाले के मुकाबले में यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू लिथियम, तभी यहाँ पे पर ऑक्साइड बना है। अब आ जाए स्टूडेंट फाइनली सुपर ऑक्साइड की तरफ। तो सुपर ऑक्साइड में देखें यहाँ पे 1:2 बन रहा है, यानी अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ पोटाशियम लेट सपोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देगा, KO2 बना देगा। तो KO2 में आप देखें 1:2 हो जाएगी, पोटाशियम की रेशो 1 है और ऑक्सीजन की रेशो 2 है। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि रिएक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सोडियम जो है, लिथियम जो है वो लेस रिएक्टिव है, सोडियम मोर रिएक्टिव है, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा है, साइज़ बड़ा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। ये सारे फैक्टर आपने हर टाइम ज़हन में बिठाने हैं और मैक्सिमम ये रीजन आपको समझ आएंगी। तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम सुपर ऑक्साइड दे देगा। तो स्टूडेंट होपफुली आपको टॉपिक अच्छे समझ आ रहा होगा, और यही वजह है कि इन्हीं तीनों अगर ये मेटल्स हैं लाइक वो सोडियम है,
जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम और लिथियम हो गया, इन्हीं को हम केरोसिन ऑयल में प्लेस करते हैं ताकि वो रिएक्शन ना शो करें वाटर के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन शो करती हैं। सो इनको ऑयल में प्लेस किया जाता है, केरोसिन ऑयल में जनरली हम इनको प्लेस करते हैं। होपफुली आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे विद ऑक्सीजन। आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल ऑक्साइड हैं अल्कली मेटल्स के अदर देन लिथियम ऑक्साइड, ये नहीं बनता बाय डायरेक्ट रिएक्शन, ये बनता है इनडायरेक्ट रिएक्शन से। यानी देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कहने का बात ये हो रही है कि लिथियम को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो बन गया नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। लेकिन जब हम सोडियम की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पोटाशियम की, तो वहाँ पे पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बन रहे थे, वहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बन रहे थे। लेकिन अगर आपको सोडियम के या पोटाशियम के नॉर्मल ऑक्साइड बनाने हो तो वहाँ पे हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसी मेटल के साथ आपको रिएक्शन करवाना होगा। यानी आपके पास सोडियम का पर ऑक्साइड बन गया, लेट्स सपोज आपने सबसे पहले रिएक्शन करवाया सोडियम का ऑक्सीजन के साथ, और जो पिछली स्लाइड में आपने देखा कि वहाँ पे बन रहा था सोडियम पर ऑक्साइड। अब जब सोडियम पर ऑक्साइड बन गया, इसको आपने सोडियम यानी अपने ही मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है। यहाँ पे याद रखें सोडियम मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनकी हो रही होती है ऑक्सीडेशन, और वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ये बात मैं बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस ग्रेड में, इवन मैंने मैट्रिक ग्रेड में भी इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो सोडियम यहाँ पे होगा रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूस कर देगा सोडियम पर ऑक्साइड को सोडियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर। सो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब इसी तरह स्टूडेंट, अगर हमारे पास सोडियम का नाइट्राइट होगा तो वो भी सोडियम मेटल के साथ रिड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास अगर सोडियम का नाइट्रेट होगा तो वो भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, यानी हम नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल ऑक्साइड को देखते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। कि नॉर्मल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो वो ऑक्सीजन को, एक्चुअली यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन है उसको, एक ऑक्साइड आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा OH नेगेटिव के अंदर। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखना है। ये लेट सपोज मैं एरो से शो कर देता हूँ। इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को, यानी H+ आयन इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। और वाटर स्टूडेंट क्या काम कर रहा है, वाटर अपना प्रोटॉन लूज कर रहा है और OH आयन में, अब जो वाटर लूज कर रहा है उसको ऑक्साइड आयन गेन कर रहा है तो OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है वाटर प्रोटॉन H+ आयन। वहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये दोनों, एक एक्सेप्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो कन्वर्ट हो रहे हैं दो हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर, तभी वहाँ पे OH बन रहा था। अब आप देखें पर ऑक्साइड्स के केस में क्या होगा। पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बन जाती है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की ज़्यादा है, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड है वो और ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उस केस में स्टूडेंट क्या होगा कि वाट और ज़्यादा ऑक्सीजन बन जाएगी, क्योंकि हमने बताया कि जब आपकी चीज़ें ज़्यादा रिएक्टिव होने लग जाए, यानी सुपर ऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो और ज़्यादा एक ऑक्सीजन की अमाउंट को रिलीज़ करेगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और रिएक्टिव ज़्यादा होने की वजह मैंने आपको बता दी कि क्यों वो ज़्यादा रिएक्टिव है अपनी पिछले स्लाइड में। सो होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन के मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि इनकी अलग अलग क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड की, पर ऑक्साइड की और सुपर ऑक्साइड की। थैंक यू।